उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर 10 सीटों में से 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं खैर में। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तहसील खैर है, यानी कि खैर विधानसभा की तहसील खैर है। और हालांकि यहाँ पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और 25 तारीख तक नामांकन किए जाएंगे, लेकिन अभी तक मेन पार्टी के द्वारा कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं की गया। चाहे हम बीजेपी की बात करें या समाजवादी की और कांग्रेस की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, अभी तक किसी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। देखिए, एक बार मैं आपको दिखाऊं, तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक कोई भी नामांकन हुआ है और नामांकन प्रक्रिया लगातार चालू है। पूरी तरह से ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, यानी कि मेन गेट से अगर आपको होकर आना है तो इन बैरिकेडिंग में जो प्रत्याशी आएंगे वो अपना नामांकन करेंगे। तमाम पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अलीगढ़ की खैर विधानसभा की अगर बात करें तो 4,04,000 मतदाता उपचुनाव में भाग लेने के लिए लगातार तैयार है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यानी कि मेन गेट से लेके यहाँ तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए आएंगे वो इसी बैरिकेडिंग में होते हुए आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस लोकसभा के जो सांसद हैं अभी वर्तमान में, अनूप वाल्मीकि, वो यहाँ से विधायक थे और राजस्व राज्य मंत्री भी थे, लेकिन उनके चलते अब क्योंकि चूंकि अब वो सांसद हो गए तो उन्होंने खैर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में अब ये सीट जो है रिक्त हो पड़ी है। तो देखिए, बैरिकेडिंग की तस्वीर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है। जो भी आएगा इस मेटल डिटेक्टर से चेक होने के बाद में नामांकन करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन लगातार चल रहे हैं। 25 अक्टूबर तक लगातार नामांकन चलेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, लेकिन जो आवेदकों की लिस्ट है वो एक लंबी कतार में, लेकिन मेन जो है 3 से 4 नाम जो मेन बताए जा रहे हैं। देखिए, राजवीर दिलेर जो कि हाथरस के सांसद से उनका टिकट काट दिया गया था, उनके बाद जो खैर के विधायक थे उनको टिकट दिया गया और वो हाथरस लोकसभा से सांसद हो गए। उनके जो बेटे हैं सुरेंद्र दिलेर, उनका भी नाम लगातार सुर्खियों में चल रहा है। वहीं सांसद सतीश गौतम के करीबी जाने जाने वाले भोला सिंह दिवाकर, वो भी सुर्खियों में। और वहीं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं देवराज सिंह, उनका नाम भी चल रहा है। साथ ही साथ एक नया नाम सामने आया, राम सखी कठेरिया। इनके अलावा जो अनूप वाल्मीकि की पत्नी है लक्ष्मी, ये लगातार सुर्खियों में, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। देखिए, इस बार का चुनाव खैर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो निश्चित रूप से दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि खैर की सीट सपा ने जो है कांग्रेस को दे दी है, क्योंकि उनका घटक दल है गाजियाबाद और खैर की सीट उनको दे दी गई है। देखिए, चुनाव इंटरेस्ट जो होता हुआ जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 1,15,000 के आसपास जाट वोट है, वहीं 60,000 के आसपास ब्राह्मण है, 1,00,000 एससी वोट है, वहीं 40,000 के आसपास वैश्य और 30,000 जो है मुसलमान है, यानी कि जाट लैंड इस खैर विधानसभा को बोला जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार यानी कि 2022 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ के एक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे तेजवीर सिंह गुड्डू, उनके बेटे हैं कार्तिक चौधरी, लेकिन उनकी जो पुत्र वधू है चारू कैन, वो बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पे आई थी। देखिए, आरएलडी इनका मेन घटक दल है। कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो आरएलडी का यहाँ पर जबरदस्त खैर विधानसभा में बोलबाला रहा है, लेकिन चूंकि अब वो बीजेपी का ही घटक दल है और ये सीट बीजेपी को दे दी गई है, तो अब देखना होगा कि कहीं आरएलडी के बागी इस होने वाले उपचुनाव में कुछ नया मोड़ न डाल दें। देखिए, मैं कह रहा था बात चारू कैन की, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, यानी कि वो चारू कैन पिछली बार जो बसपा से लड़ी थी, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो उम्मीद यही है, क्योंकि कांग्रेस के अगर प्रत्याशियों की बात करें तो लगभग 22 लोगों का पैनल का जो नाम गए थे, जो आवेदक थे, वो ऊपर जा चुके हैं। लेकिन चारू कैन जो कि तेजवीर सिंह गुड्डू जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे और एक तगड़े नेता भी माने जाते हैं यहाँ के, तो उनकी पत्नी का नाम लगातार सुर्खियों में। तो कहीं जाट को रिझाने के लिए अगर चारू कैन प्रत्याशी बनती है तो मुकाबला इस बार का बड़ा ही दिलचस्प हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी के, यानी चाहे वो कांग्रेस की बात करें, हम बीजेपी की बात करें या बसपा की बात करें, तो अभी तक जो मेन पार्टियां उन्होंने कोई भी प्रत्याशी घोषित अपना नहीं किया है। 25 तारीख का नामांकन होने हैं और आखिर किन के नाम पे मोहर लगने वाली है ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार ये कन्फर्म है कि क्योंकि जिस खैर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो निश्चित रूप से दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। देखिए, तस्वीर में आपको एक बार लगातार और दिखाऊं कि मेटल डिटेक्टर से यहाँ से गुजरकर जाना पड़ेगा। पूरे में बैरिकेडिंग की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद कर दी गई है, यानी कि जो मेन रोड है, रोड के अलावा वहाँ बैरियर लगा दिए गए हैं। बैरियर से गुजर के आप लोगों को लगातार
आना पड़ेगा, यानी कि जो भी प्रत्याशी हैं। हालांकि कुछ लोगों ने आवेदन जरूर ले लिए हैं नाम करने के लिए, लेकिन जब तक मेन प्रत्याशी यानी चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, जब तक वो घोषित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मामला जो है दिलचस्प रहने की लगातार उम्मीद बनी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रत्याशी किसको घोषित किया था, क्योंकि अब जो प्रत्याशी है वो लगातार ऊपर राजनेताओं को बनाने में लगे हुए हैं, जिसके इससे संबंध है। माना यही जा रहा है कि अगर खैर विधानसभा की बात करें तो एक बड़ा पैनल यानी कि 29 लोगों के नाम यहाँ मेन लिस्ट में आए थे, लेकिन 5 नाम अब मेन माने जा रहे हैं। आखिर टिकट किसको मिलेगी ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खैर का चुनाव इस बार कहीं त्रिकोणीय ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार राष्ट्रीय लोकदल ने भी मांग की थी खैर विधानसभा की सीट मिल जाए। देखिए खैर का एक इतिहास भी है, आज तक समाजवादी का यहाँ पर कोई भी विधायक नहीं बना हुआ है। जाटलैंड इलाका बोला जाता है, जाटों का यहाँ अच्छा बोलबाला रहा है, क्योंकि जब ये परसीमन हुआ, जब ये सुरक्षित सीट हो गई खैर विधानसभा, उसके बाद में यानी कि भगवती प्रसाद सूर्यवंशी राष्ट्रीय लोकदल से वो भी विधायक रहे थे। उसके बाद 2017 की बात करें तो अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक रहे, और 2022 में भी एक बार अनूप वाल्मीकि को फिर मौका मिला, वो वहां से विधायक रहे। अब चूंकि अब वो सांसद है तो उन्होंने यहाँ से रिजाइन दे दिया है, इसी के चलते उपचुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं इस बार खैर विधानसभा का मामला निश्चित रूप से दिलचस्प होने वाला है। आवेदन लगातार बढ़े जा रहे हैं। 25 अक्टूबर से यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया लगातार चालू है, तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रत्याशी के द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। सिर्फ प्रत्याशियों को इंतजार है कि कब लिस्ट फाइनल होगी, कब पार्टी घोषणा करेगी, उसके बाद हो सकता है कि एक बड़ा मुकाबला हो जाए। अगर कांग्रेस को चारुकेन, अगर कांग्रेस की जो मजबूत दमदार प्रत्याशी मानी जा रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया, उसके बाद वो जो है पहले बसपा से यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, और बाकी जो जीत का मार्जिन रहा था बहुत स्लो रहा था, लगभग 38 से 40 हजार वोटों के आसपास से चारुकेन हारी थी, बसपा की दूसरे नंबर की प्रत्याशी रही थी। कहीं जाट जाट के ऊपर ना चला जाए, यानी कि क्योंकि जो उनके ससुर हैं तेजवीर सिंह गुड्डू, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, एक तगड़े नेता यहाँ के माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब मामला लगातार त्रिकोणीय देखने मिल रहा है। अब ताज किसके सर बनेगा, क्योंकि जो खैर विधानसभा है, खैर विधानसभा में 4,04,000 मतदाता अपने वोट की चोट करेंगे, यानी कि अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि खैर की जनता के मन में क्या है, और सबसे बड़ी बात ये आखिर ये तीनों मेन जो पार्टियां हैं आखिर अपना प्रत्याशी किसको घोषित करती हैं, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि नामांकन अब लगातार चल रहे हैं। 25 अक्टूबर तक नामांकन चलेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर पार्टियां किसको घोषित करती हैं, लेकिन जो खैर की जनता है यानी कि 4,04,000 के आसपास जो खैर का मतदाता है वो वोट की चोट करने के लिए लगातार तैयार है। कितने दावे कितने वादे, वो सब जो मतदाता है यानी कि जो जनता है, यहाँ के जो वोट डालने वाले वोटर हैं, उनके मन में पूर्ण तरीके से संज्ञान है। आखिर जनता अपना प्रतिनिधि किसको चुनेगी और ताज किसके सर बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में उछल पुथल का माहौल साफ तौर से नजर आ रहा है। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9, अलीगढ़, खैर विधानसभा।